Today's general knowledge is the medicine which reduce fever is called antipyretics. Example paracetamol. जो दवाएं बुखार को कम करती हैं उन्हें एंटीपायरेटिक्स कहते हैं, जैसे पैरासीटामोल। अब जो यहाँ पे जनरल नॉलेज बताई जाएगी क्लास 12th के लिए, वो उनके किसी ना किसी चैप्टर से रिलेटेड होगी और वो 1 नंबर में बोर्ड में कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे ये एंटीपायरेटिक बताया गया वो केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से है और वो आता भी है बोर्ड में। तो उस पर भी मतलब अगर जितनी भी वीडियोस रहेंगी क्लास 12th के लिए वो उन सब में एक ये जनरल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और आज का मेरा प्रणाम समस्त चिकित्सकों डॉक्टरों को। आज इंडियन नेशनल डॉक्टर्स डे है 1 जुलाई। और अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हम फोकस करेंगे न्यूमेरिकल्स पे। तो कल जो वीडियो थी, मतलब इससे प्रीवियस की जो वीडियो थी उसमें स्टडी हुई थी रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्लियर है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है कि चेंज जो होता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंज हो जाता है। और कंसंट्रेशन का जस्ट मीन्स अमाउंट से है कि अमाउंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो दिमाग में फीड रहना चाहिए कि कंसंट्रेशन का जस्ट मीन्स क्या है, अमाउंट है। तो अब हम पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अब ये जो यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है N2+3H2 gives 2NH3। तो अब इसके लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो बहुत ही आसान है, बोर्ड में भी 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और कंपटीशन में भी आते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत क्लियर है। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, अब यहां पे देखिए, अब जैसे इसके कोफिशिएंट को देखते रहना है। अब जो रिएक्टेंट है उसके लिए यहां पर साइन लगेगा माइनस, और ये dN2/dt। तो ये यहां पे जो कोफिशिएंट है वो यहां पे लिखा जाएगा, जैसे कि 1 है तो 1 हो गया है। और ये माइनस साइन इसलिए लग रहा है क्योंकि जो रिएक्टेंट है, और जब भी रिएक्शन स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे क्या होती है, वो माइनस साइन क्या बताता है कि रिएक्टेंट जो है रिड्यूस हो रहा है, बस, और इसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, अब यहां पे देखिए इसका कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 3। तो यहां भी ये भी रिएक्टेंट है, तो ये हो जाएगा 1/3dH2/dt। नेक्स्ट, अब प्रोडक्ट पे आ जाएंगे। तो प्रोडक्ट में यहां पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो यहां पे साइन, ये प्रोडक्ट जब रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट हमेशा इंक्रीज करता है, तो साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अब ये जो 2 है वो कितना हो जाएगा, 1/2। बहुत ही आसान है और फोकस्ड रहिए, बहुत ही आपको आसान लगेगा और क्लैरिफाई भी हो जाएगा। तो ये क्या हुई, आप देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, ये 1 नंबर में जैसे रेट ऑफ रिएक्शन अभी लिख दिया गया। अभी इसमें वैल्यूज दी जाएंगी तो फिर सॉल्व किया जाएगा। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। क्लियर, ये पूरा रहेगा और जितने टर्म्स रहेंगे वो सब में सब कहां पे क्या रहेंगे, सब इक्विवेलेंट के साइन रहेंगे या इक्वल के साइंस के साथ रहेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, H2+I2 gives 2HI। ठीक, अब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही आसान है। अब फिर यहां पे क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इज 1, तो यहां पे D2/dt। क्लियर, और ये साइन रहेगा माइनस क्योंकि ये क्या है, रिएक्टेंट है। नेक्स्ट वन, माइनस dI2/dt। नेक्स्ट वन, यहां पे स्टोइकोमेट्रिक प्रोडक्ट के लिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो हियर इज 1/2 d मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HI/dt। साइन पता ही होगा, ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन का साइन है। क्लियर,
तो D मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन DT 1/2। पॉजिटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोडक्ट को, यानी कि इसके जो फॉर्मेशन रेट है वो क्या हो रही है? वो इंक्रीज कर रही है। तो ये तो आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना जो है सीखा कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं जब इस टर्म में इक्वेशन दी हो। क्लियर? तो अब इसके बाद हम फोकस करते हैं वैल्यू जो हमें गिवन रहेगी और उसके आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं। नाउ आवर क्वेश्चन इज, इन अ क्लोज वेसल द रिएक्शन इज, ये देखिए ये रिएक्शन है, ठीक। अब इसी पे फोकस करेंगे और आगे क्वेश्चन है, इफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ A इक्वल टू 0.3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, फाइंड द अपीयरेंस रेट ऑफ B एंड C। मतलब जो रिएक्शन होगी तो जाहिर सी बात है ये रिएक्टेंट है तो ये डिसअपीयर होंगे और अपीयर कौन कौन होंगे? B और C। क्लियर? तो अगर इस पे चाहे आपसे पूछा प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ B एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ C, अगर फॉर्मेशन की रेट भी निकालनी होती तब भी वही चीज करते जो यहां पे करने जा रहे हैं, सेम चीजें, कहीं कोई चेंजेस नहीं आने हैं। तो अब सबसे पहले काम क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन अभी इससे पहले तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, ये रिएक्टेंट है तो -1/3 D मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन DT एंड हियर इज रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 2, नाउ 1/2, तो ये हो जाएगा D मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन DT एंड फॉर C 1 ही है तो D मोलर कंसंट्रेशन C अपॉन DT। तो ये क्या हो गई? रेट ऑफ रिएक्शन हो गई। अब क्या कह रहा है कि डिसअपीयरेंस रेट किसकी दी हुई है? ये जो डिसअपीयरेंस रेट है हमें इसकी गिवन है। अब B के निकालनी तो कोई भी दो इक्वेट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, इक्वेट करते हैं, निकालना है तो डिसअपीयरेंस रेट, अपीयरेंस रेट ऑफ B के लिए तो D मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन DT इक्वल टू माइनस का साइन यहाँ पे यूज नहीं होगा आंसर में, क्योंकि माइनस केवल ये बताता है कि जो वहां पे कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है और पॉजिटिव बताता है कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। बाकी आंसर्स में उसको यूज नहीं करना है, तो यहाँ पे हम साइन नहीं ले रहे हैं अभी। तो अब यहाँ पे 1/3 और अब DA बाई जो वैल्यू दी होती है वो ये नहीं, आप ये ना सोचिएगा कि ये पूरे की वैल्यू ये दी होती है, ये सिर्फ वैल्यू इसकी दी होती है और ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एज इट इज यहाँ पे रहेगा और यूज होगा अभी। तो कितनी है? DA/dt 0.3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए, अब इसकी जो रेट फाइंड आउट, जिसका आपको रेट फाइंड आउट करना है उसको हम पूरा फ्री करेंगे, मतलब उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यहां पर पूरी तरह से फ्री करेंगे। तो अब 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 का इक्वल टू 2/3 इंटू 0.3। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो आप यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को जब आप रेट निकालेंगे तो ये फ्री करना है, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उधर हो जाना है। तो बस बहुत ही आसान है, ये सॉल्व हो गया। इसको पॉइंट को नीचे लाते हैं, 3 कैंसिल आउट, तो 2 × 10⁻⁻1 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड में है तो सेकंड इनवर्स। बस बहुत ही आसान रहा, सॉल्व हो गया। अब आपको किसकी निकालनी है? जैसे C की अपीयरेंस रेट, और C को भी क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर C को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे रफ कर दे रहा है, तो C को क्लैरिफाई करते हैं। आप देखिए, C को क्लैरिफाई करने के लिए आप कोई भी यहां से इसी को, आप इन दोनों को इक्वेट कर लिया, इनको भी इक्वेट कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। तो अब हम इनको और इनको ले लेते हैं यहाँ पे। तो आपको ये रेट आ गई किसकी? अपीयरेंस रेट ऑफ B। अब नाउ अपीयरेंस रेट ऑफ, यहाँ पे पूरा लिख लीजिएगा, अपीयरेंस रेट ऑफ C, जो पूरा तरीका होता है यहाँ लिख नहीं रहे, टाइम फालतू इंक्रीज हो जाएगा। तो dC/dt अब किससे इक्वेट कर रहे हैं? इसके साथ, तो 1/2
मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt। तो अब देखिए इसकी अब कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 2 × 10⁻⁻1। तो 1 वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी, तो कितना आया है 2 × 10⁻⁻1। हियर इज कैंसिल आउट एंड द वैल्यू इज 1 × 10⁻⁻1 मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और वेटेज भी है, कंपटीशन में भी आता है और बोर्ड में भी आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा जो बोर्ड में आया हुआ है उसको करेंगे, करंटली बोर्ड में आया है उसको करते हैं, ठीक है। नाउ आवर क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है और रिसेंटली 2018 या 19 में आया हुआ है शायद। तो रिएक्शन ये है, मतलब इसी के लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या है रिएक्शन, मतलब क्वेश्चन, रेट ऑफ फॉर्मेशन NO2 की जो फॉर्मेशन रेट है 2.8 × 10⁻³ ये कैपिटल M लिखा गया। कैपिटल M मींस क्या है, मोलैरिटी है यहाँ पे, और मोलैरिटी को कैपिटल M से लिखते हैं, उसके यूनिट जो होती है और वही मोल पर लीटर होती है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कैपिटल M मींस मोल पर लीटर। और सेकंड आपको पता है सेकंड इनवर्स। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, मतलब N2O5 के डिसअपीयरेंस रेट को कैलकुलेट करना है। क्लियर है, और डिसअपीयरेंस होगा ही क्योंकि ये रिएक्टेंट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं ROR, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू -1 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन, इसको समझ लीजिएगा ये N लिखा हुआ है, N2O5 अपॉन dt। एंड नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है तो 1/4D मोलर कंसंट्रेशन NO2 अपॉन dt। एंड नेक्स्ट वन इज D, यहाँ पे 1 है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हियर इज dt। क्लियर। तो अब सीधे सीधे इक्वेट कर लेना है और कुछ नहीं करना है। तो अब डिसअपीयरेंस रेट हमें किसकी निकालनी है, N2O5 की निकालनी है, और गिवन किसकी वैल्यू है, NO2 की। तो बस इसके अलावा ये तो यूज नहीं हो सकता क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन नहीं है। तो अब सीधे उठा लेते हैं यहाँ पे और क्वेश्चन लिख देते हैं। तो D माइनस साइन को यूज नहीं कर रहे, इससे पहले भी डिस्कस किया गया है। N2O5 ये पूरा स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, डिसअपीयरेंस रेट ऑफ N2O5 इक्वल टू, और ये 1/2 1/4D NO2 अपॉन dt। अब बहुत ही क्लियर है कि अब ये क्या है, आपको इसकी क्या है, डिसअपीयरेंस रेट फाइंड आउट करनी है। तो इस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को, इसको पूरा फ्री करेंगे और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है, यहाँ पे मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 2/4 हो जाएगा। और NO2 की जो आपको जो फॉर्मेशन रेट है वो कितनी दी हुई है, तो लिख रहे हैं 2.8 × 10⁻³ क्लियर। तो 2 2 जा 4, और आप कैलकुलेशन आप कर भी लीजिएगा, नहीं वैसे आसान है तो यहाँ पे कर दी जा रही है। 1 2 4 जा 8 10⁻³ कैपिटल M, तो कैपिटल M ही यूज कर ले रहे हैं, कैपिटल M यानी कि मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस ऑल अबाउट द क्वेश्चन। तो 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में कितना ही आसान है, कंपटीशन में भी आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और आज की प्रार्थना ईश्वर से सभी निरोग और स्वस्थ रहें, और आज के वीडियो का सफर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।